सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण में उतारना, आचरण में लाना हम सबका अर्थात श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है। महर्षि देव दयानंद जी और भी जितने प्राचीन काल से इस भारतीय संस्कृति, भारतीय मनीषा को आत्मसात करके जीवन और इस जगत के कल्याण के लिए, व्यष्टि से समष्टि के कल्याण के लिए जो सर्वोत्तम ज्ञान है, जो उत्तमोत्तम ज्ञान प्रदान करने का मूल है, वह है वेद। और इस कल्याणी वेदवाणी का जो रसपान करता है, रसास्वादन करता है, उसके जीवन में सदा आनंद ही आनंद होता है। हम निरंतरता के साथ आप सबके साथ मिलकर के वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं वैदिक जीवन पद्धति में, और एक से बढ़कर के एक मंत्र, एक से बढ़कर के एक मोती हम सबके लिए मिल रहा है आत्मसात करने के लिए। प्रथम मंडल के 97वें सूक्त के हम 2 मंत्रों का स्वाध्याय पिछली कक्षाओं में किए हैं। आज हम तीसरे मंत्र का स्वाध्याय करेंगे और बहुत ही सुंदर बात कही है। जो दूसरे मंत्र में और पहले मंत्र में संकेत किया था कि हम पाप से रहित जीवन जिएं और उसके लिए हम पुरुषार्थ करें, ऐसा हमको वह परमात्मा सामर्थ्य दे। शरीर को उत्तम बनाने की कामना, उत्तम मार्ग पर चलने की, वसु प्राप्ति की भावना हमें पाप से बचाती है। उत्तम कर्म की भावना रहेगी तो उत्तम कर्म करेंगे और पापों से बचेंगे। ऐसे ही उसका और एक कदम और आगे बढ़ करके चर्चा की है कि पाप से बचने के लिए करना क्या है, पाप से बचने का सरल उपाय क्या है। सरल उपाय सब चाहते हैं, तो पाप से बचने का सरल उपाय वेद मंत्र कहता है कि हम अपने कर्मों को लोकहित में लगाने लगें। लोकहित में जो कर्म हम करते हैं उससे ज्ञानियों का संग भी मिलता है और हम पाप की वृत्ति से बच जाते हैं। लोकहित के, लोक कल्याण के कर्मों में व्यक्ति नहीं लगेगा तो उसके जीवन में कुछ ना कुछ खुराफात आएगी और वह स्वयं भी अपने आप के जीवन को दुखमय बनाएगा तथा दूसरों के जीवन को तो दुखी करता ही करता है। तो मैं वेद मंत्र को लिखता हूं और तत्पश्चात आपके बीच में इसकी चर्चा करूंगा। ओम प्रयद्भन्दिष्ठ प्रयद्भन्दिष्ठ येषां प्रास्माकाश्च
प्रस्माकाशश्च सूरयः। अपानः शोषुषद्घम्। अपनः शोषुषदघम्। शोषुषदघम्। उच्चारण करेंगे। ओम प्रायद्भन्दिष्ठ एषां प्रास्माकाशश्च सूरयः अपानः शोषुषदघम्। ओम प्रायद्भन्दिष्ठ एषां प्रास्माकाशश्च सूरयः अपानः शोषुषदघम्। बहुत ही सुंदर बात कही है। प्रायद्भन्दिष्ठा एषां प्रास्माकाशश्च सूरयः अपनः शोषुषदघम्। यत् चूंकि मैं एषाम इन मनुष्यों का प्रबंधिष्ठः भदि कल्याणे सुखे च। जो भद भदी एक भद्र बोलते हैं ना, भद्र माने कल्याणकारी। यद भद्रम तन्न आसुव। तो यहाँ पर जो सुखमय कल्याणमय जीवन की कामना है तो कहा प्रबंधिष्ठः प्रकर्षेण अधिक से अधिक कल्याण व सुख करने वाला हुआ हूं। च तथा अस्माकाशः हमारे साथ मेल करने वाले प्रसूरयः उत्कृष्ट ज्ञानी हैं। अर्थात हम ज्ञानियों के संपर्क में ही उठते बैठते हैं, इसलिए नह हमारा अघम पाप अप हमसे दूर होकर के शोषुचत शोक संतप्त होकर के नष्ट हो जाए। पाप को दूर करने के लिए आवश्यक है, पहली शर्त क्या है पाप को दूर करने के लिए, कि हम लोक हित के कामों में लगे रहें। किसके कामों में लगे रहें? लोकहित के कामों में लगे रहें। सदा लोकहित के कार्यों में जो लगा रहता है, जो सामाजिक कार्यों में लगा रहता है, जो पारमार्थिक कर्मों में लगा रहता है, दूसरों के हित के लिए सदा विचार करता रहता है, वह व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता है। लेकिन जो केवल अपने में ही लगा रहता है वो दुखी हो जाता है, वह अपने जीवन में अकल्याण ही प्राप्त करता है। इसलिए यह सबसे पहली शर्त है कि हम दूसरों की सेवा में, सत्कार में, दूसरों के परोपकार में सदाचार युक्त जीवन को जीते रहें। ये पाप से बचने का एक उपाय है। नहीं तो खाली मन शैतान का घर ऐसा बोलते हैं। और ऐसा हम यदि सीख ना पाए, जीवन को नहीं चला पाए, तो ये हमारे लिए बहुत ही पतन का और असफलता का कारण बन जाता है। हम और हमारा अस्तित्व ये दूसरों पर निर्भर करता है। मैं जो कहने वाला है वह भी पर आश्रित है। माता पिता गुरु आचार्य और ये सारा संसार
मिलकर के हमारा पालन पोषण किया है कि नहीं किया? किया है कि नहीं? और अब हम जब लायक बन गए हैं तो हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए? हम भी इसके लिए कुछ अपने शक्ति को, अपने सामर्थ्य को मनसा वाचा कर्मणा सेवा सत्कार में लगे रहें। पाप से बचने का यही उपाय है। और जो पाप को दूर करना चाहता है उसके लिए ये पहली शर्त है कि अपने को परोपकार के लिए तैयार करे। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय वहन्ति नद्याः परोपकाराय दुहन्ति गावाः परोपकारार्थमिदं शरीरम। यह शरीर किसके लिए मिला है? परोपकार के लिए मिला है। वह शक्ति हमें दो दयानिधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावें पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावें। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरें जो हैं अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जावें। वह शक्ति हमें दो दयानिधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहें जीवन हो शुद्ध सरल अपना जीवन हो शुद्ध सरल अपना शुचि प्रेम सुधारस बरसावें। वह शक्ति हमें दो दयानिधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे स्वाभिमान रहे। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे स्वाभिमान रहे। जिस राष्ट्र में हमने जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावें। वह शक्ति हमें दो दयानिधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावें पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावें। तो पर सेवा पर उपकार से ही हमारा जीवन सफल होगा, अन्यथा सफल हो नहीं सकता है। तो पाप से बचने का, पाप की प्रवृत्ति से दूर हटने का सबसे बड़ा उपाय है कि लोक कल्याण में लग जाइए। और अभी भोजन करते समय पाकशाला में पूज्य स्वामी जी ने ऐसे ही प्रसंग में बात कही कि जिसके जीवन में सब कुछ जानते हुए भी, इतना सुंदर वातावरण मिलते हुए भी, इतनी सत्संग की बातें करते हुए भी हम यदि दिव्यता से अपने जीवन को नहीं भर पाए तो हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्य होगा। जो व्यक्ति, उदाहरण के लिए समझ लें, जो व्यक्ति समुद्र किनारे रहता हो, जो व्यक्ति नदी किनारे रहता हो, जो व्यक्ति बड़े तालाब के किनारे रहता हो और उसको तैरना ना आए तो उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई होगा क्या? फिर क्या होगा? डूब के मरेगा। इसलिए हमको उस परमात्मा ने इतना बड़ा प्रांगण दिया हुआ है, ये सारा संसार, सारा परिवार हमारे लिए है और हम इसके कल्याण के लिए हैं। यदि ऐसा नहीं कर पाए तो समझिए कि हमने अपने जीवन को पाकर के भी उस प्रभु के द्वारा दी गई सौगात का सत्कार नहीं किया, उसका तिरस्कार किया, उसका अपमान किया है। इसलिए हमको सर्वदा इससे हट करके, विषय भोगों से हट करके लोक कल्याण में लगना चाहिए, जिससे हमारा कल्याण हो, हम पाप की वृत्ति से बच जाएं। तो इसलिए वेद कहता है
कि कल्याण के कर्म में करते जाएं, कल्याण के जो है कर्मों में लगते रहें, क्योंकि बहुत काम पर जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा। बहुत काम पर जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा। सोच समझ नादान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी में समाए। रहा ना नाम निशान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे। समय बड़ा बलवान रे बंदे। तो जब जागे तभी सवेरा। अपने को पाप से बचाना है तो बहुत सरल उपाय बताया है कि दूसरों की सेवा करो, समाज की सेवा करो, लोगों की सेवा करो, राष्ट्र की सेवा करो। सेवा धर्म परम गहनो, सेवा धर्म परमो धर्म कहा है, परम धर्म है। और हम क्या कर सकते हैं? हम इस संसार से कुछ लेकर के नहीं जा सकते, ना हम कुछ लेकर के आते हैं ना कुछ लेकर के जाते हैं। केवल हमारी अच्छाई और बुराई यहां रह जाते हैं। हम अच्छे कर्मों को करके जाए, इसलिए कहा है कि हम कल्याण करने के लिए सदा तत्पर रहें। पाप से बचने की जो प्रवृत्ति है उसके लिए प्रथम ये शर्त है, प्रथम सोपान है कि हम लोकहित के कामों में लगे रहें। आराम की वृत्ति आई तो भी जो है तभी पाप भी आते हैं, भोग की वृत्ति आती है तो रोग भी आते हैं, और पाप तो अपने आप उनके साथ आ ही जाता है, हमको पाप की ओर ले जाते हैं। हम पाप से बचें, इसके लिए आवश्यक शर्त यह है कि हम भोग वृत्ति से, प्रमाद की वृत्ति से, आलस्य की वृत्ति से बचें। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु। शरीर में स्थित जो आलस्य नाम का है ना, यह शत्रु सबसे बड़ा शत्रु है। ये छिपा हुआ है शरीर के अंदर, इससे हम इसको बाहर निकालें और जीवन को सुंदरता से सजाएं। और दूसरी बात क्या कही है? हम सदा ज्ञानियों के संपर्क में रहें तो पापों से बचेंगे। हम सदा महापुरुषों की शरणागति में रहें तो पाप से बचेंगे। सदा ऐसे शब्दों को सुनते रहें जो हमारे मन मस्तिष्क में सदा गूंजते रहें और हमारे संस्कारों पर उनका गहरा प्रभाव पड़े। हम एक पल के लिए भी गलत विचार न करें, गलत कर्मों में हमारी प्रवृत्ति न हो, उसके लिए सदा सर्वदा सत्संग में रहना। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सब साधन फूला। सठ सुधरहि सत संगति पाई, पारस परत कुधात सुहाई। बिन सत्संग विवेक न होई, ईश कृपा बिन सुलभ न सोई। ये सत्संग ही हमको पापों से बचाता है। सज्जना नाम संगति सत्संगति कथ्यते। सज्जनों की संगति, महापुरुषों की संगति, उनकी संगति से हम निर्मल हो जाते हैं, हम पावन हो जाते हैं, हम दूसरों को भी पवित्र करने वाले हो जाते हैं। इसलिए पाप से यदि बचना है, अपने आप को बचाना है, तो हम कैसे बन जाएं? सत्संग से अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना आरंभ कर दें और उन्हीं के आसपास, उन्हीं की शरणागति को प्राप्त करके उन्हीं के साथ बैठना उठना हो। सत्संग हमें पाप से बचाता है, दुर्जन संग पाप में ले जाता है। जो सत्संग से युक्त होते हैं उनको दुर्जन के बीच में भी डाल दोगे तो कोई कुसंग उनको कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। बहुत सुंदर बात कही है कि चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग।
चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। और अगली बात क्या कही, जे रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग। जो उत्तमता से जीवन को जीने वाले हैं उनका कुसंग कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। चंदन का वृक्ष होता है और इतना शीतल होता है, उसमें अब हमने कभी देखा नहीं है, सुना है। अब आप में से किसी ने देखा हो या श्रोताओं में से किसी ने देखा हो तो कभी चर्चा कर सकते हैं। लेकिन ये बात है कि जो चंदन के वृक्ष होते हैं सुगंधित होते हैं और उनमें बड़े बड़े भुजंग लिपटे होते हैं, सर्प होते हैं। लेकिन सर्प जो बहुत विषधर होते हैं, विषयुक्त होते हैं, वे उस पर लिपटे होने पर भी चंदन में विष का प्रभाव पड़ता नहीं है। ऐसे ही जिन्होंने अमृत पान कर लिया है, जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लिया है, जिन्होंने सत्य का आचरण अपने जीवन में उतार लिया है, जो सज्जनों की संगति में रहते हैं, वे कभी भी कितनी ही दुर्गति में चले जाएं कभी वो पतित नहीं होते। अर्थात गलत कुसंग में, गलत संगति में पड़ जाने पर भी कभी वो बिगड़ते नहीं है। उनका देदीप्यमान जो व्यक्तित्व होता है दूसरों को भी प्रभावित कर देता है। इसलिए कहा है कि सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। संसार में कोई ऐसा केमिकल तैयार नहीं हुआ, कोई ऐसा कैप्सूल तैयार नहीं हुआ कि व्यक्ति के चित्त को शुद्ध कर दे। कोई ऐसी साबुन नहीं बनी कि उससे नहा लिया और चित्त शुद्ध हो गया। केवल ज्ञान में, केवल सत्संग में, केवल स्वाध्याय में ही ऐसा सामर्थ्य, ऐसा चमत्कार है जो व्यक्ति के कुसंस्कार को भी धो धो करके सुसंस्कार में परिवर्तित कर देता है। और ऐसी घुट्टी है कि तुरंत कान में पड़ी, अगर हमने हृदय से इसको सुना है तो तुरंत ये जो है ना 500 और 1000 mg से भी ज्यादा इसका प्रभाव पड़ता है, तुरंत व्यक्ति के व्यक्तित्व को बदल देती है। ये सत्संग की महिमा है। चाहे कितने भी हम महापुरुषों की बात हम करें, चाहे महर्षि दयानंद जी के जीवन चरित्र को हम पढ़ें, कितने पतित लोगों के जीवन को बदला महर्षि ने। चाहे स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन की बात हो, जिन्होंने एक सत्संग सुना और पूरा जीवन परिवर्तित हो गया। ऐसे हजारों हजारों की संख्या में सत्संग का प्रभाव इतनी जल्दी पड़ता है कि व्यक्ति का पूरा जीवन बदल जाता है, पूरा जीवन बदल जाता है। इसलिए सत्संग जो करेगा, तो वेद कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, वेद का ये वचन है कि अपना शोषुचत अघम। वो पाप जब खड़ा नहीं रहेगा, उसको खड़े रहने का भी स्थान नहीं मिलेगा, तो तुरंत रफू चक्कर हो जाएगा और नष्ट हो जाएगा। हमारे शरीर में, हमारे मन मस्तिष्क में उसका कोई डेरा नहीं होगा। इसलिए कहा प्रयद्भंदिष्ठा एषाम प्रास्माकश्च सूरयः। हम हमारे साथ मेल करने वाले प्रसूरयः प्रकृष्ट जानी है। हम ऐसे लोगों की संगति में रहें जो हमको सदा ऊपर उठाने वाले हों। मैं अगर अपने जीवन और परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज का जीवन तो सबके सामने है, हम जितने यहां बैठे हुए हैं कुछ ना कुछ तो विशेष हैं, और जितने भी अपने जीवन में हम जीते हैं सब यूनिक होते हैं कि नहीं होते, सब अलग होते हैं। तो इस बात को मैं निजी तौर पर भी यहां निवेदन करना चाहूंगा कि बड़े लोगों की संगति हमको कभी पतित नहीं करती है। हमेशा जो ज्ञान में प्रवृत्त हैं, जो आचरण से बहुत उत्तम हैं,
शील स्वभाव जिनका उत्तम है, उनकी संगति हमेशा हमको करनी चाहिए। अपने जीवन में मैंने कभी अपने से नीचे और अपने बराबरी वालों से कभी घनिष्ठ मित्रता नहीं की। अब इसको कमी भी कह सकते हैं, मित्रता नहीं की मतलब उससे द्वेष भी नहीं रहा, ऐसे तो मेलजोल रहता ही। लेकिन सदैव मैंने 10 वर्ष 20 वर्ष जो मेरे से बड़े हैं उनकी संगति में रह करके, उनकी संगति में बैठ करके जो कुछ भी सीखा है उससे अपने जीवन को सुधारने का प्रयास मैंने किया। और यहाँ तक आज परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के चरणों में आप सबकी सेवा में उपस्थित हूँ। ये जो वेद मंत्र कहता है इसमें 1% भी हमको शंका नहीं होनी चाहिए, 1% भी इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए। ये सत्य है कि जैसा संग होगा वैसा रंग होगा। जैसे गहरे संस्कार हमारे मन मस्तिष्क पर पड़ते हैं, वो संस्कार भी कभी हटते नहीं हैं। एक बार हमको इसको जीतना पड़ेगा। तो बहुत सुंदर चर्चा है, इसकी चर्चा और हम आगे करेंगे नए मंत्र के साथ। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।